सफला एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल की मोक्षदा एकादशी का महात्म्य सुना। अब कृपा करके पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताएं। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और इसके पालन से कौन सा फल मिलता है, ये सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के आराध्य देव स्वयं श्री नारायण हैं। इसे विधि पूर्वक करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग श्रेष्ठ हैं, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी का व्रत सब में श्रेष्ठ है। जो भक्त निरंतर एकादशी व्रत करते हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब इसका महात्म्य तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। भगवान आगे बोले, धर्मराज, तुम्हारे प्रति स्नेह के कारण मैं कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक दक्षिणा वाले भारी यज्ञों से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। अब तुम द्वादशी सहित पौष कृष्ण एकादशी की कथा मन से सुनो। सफला एकादशी की व्रत कथा। चंपावती नगरी में महिष्मान नामक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक स्वभाव से पापी था। वह पर स्त्री गमन, दुराचार, व्यभिचार और अनेक कुकर्मों में पिता का धन नष्ट करता रहता था। देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा करना उसका स्वभाव बन चुका था। जब राजा को उसके अधर्मपूर्ण आचरण का पता चला तो उन्होंने उसे राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद लुम्पक सोचने लगा कि अब कहाँ जाए और क्या करे। अंततः उसने चोरी करने का मार्ग चुना। दिन में वन में छिपा रहता और रात को नगर में घुसकर चोरी करता, प्रजा को परेशान करता, यहाँ तक कि लोगों को मारने के अपराध भी करता। धीरे धीरे पूरी नगरी उससे भयभीत हो गई। वन में रहते रहते वह पशुओं को मारकर खाने लगा। कई बार वह पकड़ा गया, पर राजा के भय से नागरिक उसे छोड़ देते। वन में एक पुरातन और विशाल पीपल वृक्ष था, जिसकी लोग भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे यह पापी लुम्पक रहता। वह वन देवताओं का क्रीड़ा स्थल माना जाता था। समय बीतता गया। एक दिन पौष कृष्ण दशमी को वह वस्त्रहीन था और कड़कड़ाती ठंड से पूरी रात सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। भोर तक वह मूर्छित हो गया। अगले दिन एकादशी के मध्याह्न में सूर्य की ऊष्मा से उसकी मूर्छा टूटी। वह गिरता पड़ता भोजन की तलाश में निकला, पर कमजोर होने के कारण पशु मार न सका। उसने पेड़ों के नीचे गिरे फल उठाए और फिर पीपल के पास आ गया। सूर्य अस्त हो चुका था। वह फल वृक्ष के नीचे रखकर बोला, हे प्रभु, ये फल आपके ही चरणों में अर्पित हैं। आप ही इनसे तृप्त हों। उस रात भी उसे दुख के कारण नींद न आई। उसके इस अनजाने व्रत, उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी क्षण उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अगली सुबह एक अत्यंत सुंदर अलौकिक घोड़ा अनेक दिव्य वस्तुओं से सुसज्जित होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब अपने पिता के पास जाओ और राज्य संभालो। ये सुनकर लुम्पक अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने दिव्य वस्त्र धारण किए और भगवान की जय हो कहते हुए अपने पिता के पास पहुंचा। राजा ने हर्षपूर्वक सारा राज्य उसे सौंप दिया और स्वयं वन में चले गए। लुम्पक ने अब शास्त्रानुसार राज्य किया। उसका परिवार भी भगवान नारायण का परम भक्त बन गया। वृद्धावस्था आने पर उसने राज्य अपने पुत्र को दिया और स्वयं वन में तपस्या करने चला गया। अंत समय में उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस प्रकार जो व्यक्ति इस पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है, उसे अंत में मोक्ष प्राप्त होता है।
और जो व्रत नहीं करते वे मानो सिंह और पूंछ रहित नीरस पशु के समान हैं। सफला एकादशी के महात्म्य का श्रवण या पठन करने से भी मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है।